हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करना बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आपको मैं वही कंसेप्ट बताऊंगा जिस कंसेप्ट से सवाल फंसे हैं पिछले कई सालों में पेपर बने सवाल हैं। मैंने उन्हीं कंसेप्ट को उन्हीं सवालों को लिया है और उन कंसेप्ट पर सवाल लिया है जो सवाल बन रहे हैं, ना कि मैं पूरा आपको चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। बस वो कंसेप्ट पढ़ाने आया हूँ जिस कंसेप्ट पर सवाल बने हुए हैं। आप उन कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करके जाइएगा, गारंटी है इनसे पूरा सवाल बनने की उम्मीद रहेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं और यहाँ पास मैं आपको एक एक कंसेप्ट के दो सवाल लेकर के बताता चलूँगा कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत कम समय में आप अपनी गणित का रीजन पूरा कर पाएंगे। बस जुड़े रहे मेरे साथ में, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक तो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पास जो कंसेप्ट एक है गुणनखंड विधि से मूल निकालना, यानी कि हमारे पास एक समीकरण रहेगा, उस समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हमें मूल ज्ञात करना है। पहले हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना, ठीक है ना, फिर इसके बाद सीखेंगे हम मूल ज्ञात करना, ठीक है ना। आइए हम आपके सामने एक सवाल देते हैं, उसका मूल निकालना जो पेपर में पूछे गए सवाल उन्हीं सवाल लिए मैंने, ठीक है ना। तो सवाल है पहला सवाल है हमारे सामने 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0। एक सवाल ये लिया है और मैंने एक सवाल लिया है 3x² माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है ना। एक मैंने सवाल ये लिया है बराबर 0। तो हमारे पास दो सवाल हैं, ठीक है ना। एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। इन दोनों सवालों के माध्यम से हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे पहले, ठीक ना। हम दोनों सवालों के माध्यम से गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ओके। अगर आपको लगता है ये दोनों सवाल एक तरह के हैं, मैं बोलूँ तो ये सवाल बदल देता हूँ। ये सवाल को मैं दूसरा यहाँ पास माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इस सवाल को बदल देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पास मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। मेरे पास एक सवाल और दिया गया है। जो सवाल है मेरे पास 6x² माइनस का यहाँ पर प्लस का है 13x माइनस का 5 बराबर 0, ये सवाल दिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पास सवाल दोनों बदल गए हैं। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है, ओके। तो आइए हमें सॉल्व करना है, मतलब इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? इसके हमें गुणनखंड निकालना है। तो आइए हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले जब भी आपके सामने इस तरह सवाल आए तो करना क्या है, हमेशा इस वाली की संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करते हैं। मतलब जो यहाँ पास संख्या होगी उस संख्या को लेना है और इस संख्या को गुणा करना है। 3 दूनी 6, तो हमारे पास गुणा करने में 6 आई, ठीक है। जैसे ही 6 आई, अब हमें क्या है ना, दो संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना? दो संख्याएँ निकालना है। ऐसी संख्या निकालना ढूंढना है कि गुणा कर दें तो 6 आ जाए और उनको अब जो यहाँ पास साइन होगा ना, चिन्ह होगा यहाँ पास, यहाँ चिन्ह किसका? प्लस का। अगर यहाँ पास चिन्ह प्लस का है तो मतलब वो ये बताएगा दो संख्याएं आएंगी आपके पास, उनको जोड़ना है। अगर यहाँ पास माइनस चिन्ह होता तो वो संख्याएं बताएंगी दोनों चिन्ह को घटाना है। तो यहाँ चिन्ह मिला किसका? प्लस का। तो हमें ये जानकारी यहाँ से मिली कि अगर प्लस का है तो जो दो संख्याएँ आएंगी आपको दोनों को जोड़ करके यहाँ पास -5 लाना है। कितना लाना है? -5 लाना है। तो हमने संख्या छांटी, हमने संख्या निकाला, एक 3 थी एक 2 थी। 3 दूनी 6, गुणा करने में 6 आया, दोनों को जोड़ेंगे कितना का? 5 आएगा। 3 + 2 5 आएगा। पर यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, देखो जोड़ने में +5 आ रहा, यहाँ प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ -5 ले रहा है। हमें -5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या माइनस कर देंगे। जब भी दोनों संख्या माइनस करेंगे तो 3 - -2 दोनों जोड़ के बनेगा -5। कितना बनेगा? यहाँ पास बन जाएगा -5। ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब भी दोनों गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ओके। तो ये बात हमें जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम संख्या लेंगे, यहाँ पास 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x
प्लस का 3 बराबर का 0। ओके, ऐसा लिखने के बाद यानी 5x को हम, जो 5x था इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, 3x माइनस 2x, 3 2 5x, ठीक ना। अब यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास इतने में कॉमन क्या है? कॉमन वो होता है जो इधर पार्ट में हो और इधर भी पार्ट में हो, यानी दोनों तरफ हो, वही कॉमन होता है। तो यहाँ पास x है और यहाँ पास भी x है, दोनों तरफ x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x, जैसे हमने x कॉमन लिया तो इस x का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2x बार, क्योंकि इसके पास जो थे 2x स्क्वायर थे, x से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पास x बचा रह जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला माइनस, इस x से भाग इसमें देंगे तो सिर्फ 3 बार भाग जाएगा, कितने हो जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। ओके, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब बात करूँ मैं इतने में, इसमें क्या कॉमन है? अब दोनों में देख पा रहे होंगे, कॉमन दोनों में क्या है? एक कॉमन है। बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पास क्या हुआ, -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पास एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक। अब एक कैसे भाग देंगे तो इतने ही भाग जाएगा, 2x + 3, सॉरी इससे माइनस ये माइनस जाएगा। ओके, अब तुम्हें एक बात यहाँ ध्यान देना है, हमेशा कोष्ठक के जो अंदर संख्याएं आएंगी दोनों समान आएंगे। क्या आएंगे? कोष्ठक के अंदर की संख्याएं आएंगी समान आएंगी। अगर दोनों कोष्ठक के अंदर संख्याएं समान आ रही हैं तो आपका उत्तर सही है। अब क्या करना है, एक बार कोष्ठक के अंदर वाले लिख लेना है, 2x माइनस का 3। अब एक जो कोष्ठक के बाहर ले गया है, x लिखा है यहाँ पास, अगला माइनस का 1। ये क्या है? आपके गुणनखंड हो गए। आपने गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपका एक काम हो गया है। अब बारी आती है मूल ज्ञात करना, यानी मूल निकालना। उसको सीख लेते हैं, आइए सीखते हैं। इसको आपको 2 स्टेप और सॉल्व करना है। सॉल्व करूँगा यहाँ पास से। अब यहाँ निकालना है मूल। क्या निकालना है? मूल निकालना, ठीक है। मूल निकालना है, सीखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ निकालना सीखेंगे। इसको सॉल्व करूँगा मैं, 2x माइनस 3 बराबर का 0, यानी इसको हम बराबर 0 के बराबर रखेंगे और अथवा इसको लिखेंगे हम x माइनस 1 बराबर 0। इस वाले पार्ट को बराबर 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, जैसे हमने किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -3 है, उठ के बराबर के इस बार जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, यानी 2x बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x आ जाएगा 3/2। हमारे पास x का मान है 3/2। इसको निकालेंगे, उधर जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा? 1। हमारे पास x का मान आएगा। तो हमारे पास जो 2 मूल आ जाकर के, अतः दिए गए समीकरण का जो मूल है, दिए गए समीकरण के जो मूल हैं क्या है? x के जो मान दिए होंगे 3/2, 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। बात में ना, आपको इस तरह करना है, आपको इस तरह सॉल्व करना है। जब भी आपके सामने गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे सॉल्व करना है। बात समझ में आई ना? ये बहुत बेहतर तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका इसमें कुछ डाउट रह गया है तो हम उस वाले प्रश्न के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट करने के बाद हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको रोज़ नई नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। और एक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और लाइक शेयर जरूर करके रखना, ठीक है ना। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सवाल तरफ। सवाल दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 5 बराबर 0। ये सवाल दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा वही तरीका है जो हमारा पहला तरीका होगा, यानी कि पहले इस संख्या को और इस संख्या गुणा करते हैं। यहाँ पहली संख्या, यहाँ आखिरी संख्या को गुणा करेंगे तो 6 × 5, 6 पंचे कितना होगा? 30, यानी माइनस का 30 हो जाएगा। क्यों? यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, दोनों गुणा करने में कितना आया? 30। कोई बात नहीं, आपको माइनस प्लस कोई मतलब नहीं, 6 पंचे 30, यानी गुणा करने में कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, ठीक है ना। गुणा करने में 30 आया। अब क्या करना है? आपको 2 संख्या निकालना। क्या निकालना है? आपको 2 संख्या निकालना है। कितनी? 2 संख्या निकालना है, इनको सॉल्व करना है। 2 संख्या कौन कौन होंगी? आपको दीजिए 2 संख्या,
गुणा करने में 30 है। अगर उसको हम घटा दें, यानी ये वाला जो चिन्ह होता है ये बताता है संख्या जोड़नी है कि घटानी है। बोल रहा है यहाँ पास माइनस चिन्ह दिया गया है, मतलब दोनों संख्या को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। हम संख्या निकालेंगे, कौन संख्या है इसी? एक है 15, एक है 2। 15 दूनी 30, कितना है? 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30। अब आप उनको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, अभी इनको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है ना, वही प्लस का बच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या लेंगे हम 15 माइनस 2, तो लेंगे 6x² प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर 0। मतलब जैसे संख्या रहेंगी वैसे हम इसको उतार देंगे। ठीक है ना, 15x से 2x घट जाएंगे, बचे कितना? 13x। ओके, आपको इससे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये कहना, यहाँ पास मुझे कॉमन दिख रहा है। यहाँ पास आप बताइए यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ पास जो कॉमन है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। दोनों संख्याओं के अंदर 3 है और x है, यानी 3x कॉमन है। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। तो कॉमन लेंगे 3x। ओके, अब इस x का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2x बार भाग गया। कितनी बार गया? 2x बार। आगे मिला प्लस, इसका इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 3 बचे 15, यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, आगे मिला माइनस। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन 1 है। क्या कॉमन है? 1। मैंने 1 कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि और कोई संख्या नहीं जो कट रही हो, सिर्फ यहाँ कॉमन कितना? 1 दिया गया है। लेंगे यहाँ 2x प्लस 5। क्यों प्लस हुआ? ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा। अब क्या होगा? देखिए ना, यहाँ पास कोष्ठक के जो संख्या अंदर हैं वो दोनों सेम आने चाहिए। कितने चाहिए? सेम आने चाहिए। दोनों कोष्ठक के अंदर जो संख्या है वो समान है। अब क्या करेंगे? हम एक बार कोष्ठक के बाहर लिख देंगे, एक कोष्ठक वाला लिख देंगे 2x प्लस 5। एक बार कोष्ठक के अंदर वाला लिख देंगे हम, सॉरी कोष्ठक के बाहर ले गए हैं 3x माइनस 1। ठीक है, एक बार कोष्ठक वाला लिख देंगे हम, एक बार कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। ओके, कितना करने के बाद हम करेंगे? इसके हम मूल निकालेंगे ना, मूल। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे मूल निकालना। ठीक है ना, तो इसको हम 2 स्टेप और आगे सॉल्व कर देंगे। यानी कि 2x प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको, इस प्लस 5 को उधर जाएंगे तो 2x बराबर माइनस का 5, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में जाएगा। ओके, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 5 बटा 2। ये x का मान आया, यहाँ निकालेंगे, ये 1 उधर जाएगा तो 3x बराबर माइनस प्लस का 1 जाएगा, कितने का? प्लस का 1। तो यहाँ से x का निकालेंगे तो 1 बटा 3। अतः इसे तो यहाँ पास, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या दिए हैं? माइनस का 5 बटा 2 कामा 1 बटा 3 है। ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आपको साफ साफ लिखना है पेपर में, काटा पेंच नहीं करना, बिल्कुल साफ साफ लिखना है पेज में। ठीक है, चाहे इतनी काम भर जाए, आपको एक साफ साफ लिखना है। गारंटी आपका स्कोर बहुत बेहतरीन आने वाला है। मेरी सब जो जितनी वीडियो दी गई हैं इन सभी वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको कम समय में पूरा रिवीजन होने वाला। ठीक है ना, तो ये इसका मेन तरीका था सॉल्व करने का, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के 2 टाइप और पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं उन बताऊँगा। ठीक है ना, इसी के 2 टाइप, तो मैं इनको आप नोट करिएगा। इसकी मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा हूँ, इसी का दूसरा टाइप। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। ओके, दोस्तों आपके सामने ये
इसी प्रश्न के, इसी कंसेप्ट के दूसरे टाइप हैं। आपको सवाल जो पेपर में इस तरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, आपको सवाल इस तरह भी देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयार रहना है दोनों तरीके से कि किस तरह भी सवाल आपके सामने आ सकता है। तो आपको सवाल इस फॉर्म में भी देगा, ठीक है ना, तो अब करना ना चाहिए। आइए समझते हैं, सवाल दिया गया है x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले हमें इसके मूल निकालना है, आगे के बाद की बात जो भी बोला गया है, ठीक है ना। तो हम इसके मूल निकालेंगे। मैंने बताया था यहाँ पास जब कुछ संख्या होते हैं एक मान लेते, क्या मानते हैं 1, और 1 का गुणा 12 से करते हैं, आखिरी वाली संख्या से 12 करना 12 गुणा करने में कितना है 12, यानी कि हमें दो संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दूँ तो 12 आ जाए, और ये जो साइन है यहाँ बता रहा है दोनों को जोड़ दूँ तो कितना 7 आए। तो आपके डाउट में मन में आएगा डाउट, ये 4 × 3 है ना, ये संख्या होंगी, पर को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होता है, 4 + 3 7 होता है। पर यहाँ माइनस ला रहा है, जब भी यहाँ माइनस लाए ना दोनों संख्या माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, -4 -3 -5, बात पल्ले पड़ी ना। जब भी यहाँ पास माइनस ला रहा हो माइनस कर दो, ठीक है ना। तो हमने माइनस किया, संख्या आ गई हमारे पास, यानी x² - 4x - 3x + 12, ठीक है ना। ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पास कामन लेंगे, यहाँ पास कामन क्या है x, कितना कामन बच्चों, यहाँ पास x कामन है, जैसे मैंने x कामन लिया तो यहाँ जाएगा x - 4, अगर माइनस यहाँ के क्या माना 3, इसका भाग इसमें देंगे तो x बार जाएगा प्लस ये माइनस जाएगा -4 जाएगा। अब दोनों कोष्ठक में जो समान संख्या आएंगे तो एक बार कोष्ठक के बाहर लिख देंगे, कोष्ठक जो बाहर वो कोष्ठक वाला है x - 4, एक बार कोष्ठक का बाहर लिखा है x - 3। ऐसे हमने x के मान निकाले, बारी है हमारी मूल ज्ञात करने की, तो इसके मूल निकालेंगे। मूल क्या होंगे, x - 4 = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर कितना आएगा 4, इसको ऊपर लेंगे तो 4 आएगा यहाँ से, और इसको उधर लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3। मेरे पास x के दोनों मान आ गए। अगर मैंने दोनों x के मान निकाली, आपको ऐसे निकालना है। अब क्या होगा, हमारे पास जब मूल आ गए ना, अब कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, क्या बोला गया, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब जो मूल है इनका उल्टा करो। कैसे, अगर कोई संख्या 4 है तो उल्टा क्या होगी 1/4, और कोई संख्या 3 है तो इसका उल्टा क्या होगी 1/3, ठीक ना, 1/3। बोला गया मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, जो व्युत्क्रम आएंगे 1/4 1/3 इनका योगफल पूछा गया है, मतलब 1/4 का प्लस 1/3 का योगफल होता हो। तो आइए हम इनका योगफल निकालते हैं, दोनों लाफा लेंगे, लाफा कितना आएगा 12, 4 के भाग देंगे 3 बार जाएगा 3 आ जाएगा, इसके भाग देंगे 4 बार 4 जाएगा, दोनों सोल्व कर लेंगे, देखिए 7/12 कितना है 7/12, यही हमारा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, यानी कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल है। ओके, मूलों का योगफल नहीं है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है ना, ये था। तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था, ठीक है ना। मैंने कब समझाया, यहाँ पास 4 को 1 उल्टा होता है 1/4 होता है, 3 का 1/3 होता है। ओके, आपने बात समझ ली, ठीक है ना। अब बारी आती है हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न ये दिया है, इसको क्या सॉल्व करते हैं। पहले आपको सवाल पढ़ना है, इस तरह सवाल जरूर फंसता है, बच्चे अक्सर छोड़ के ले आते हैं, इसको क्या सॉल्व करना है ये बात है, ठीक है ना। सवाल दिया गया है द्विघात समीकरण p - x x² + px + 1 = 0 के शून्यक का एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात करो। किसका, p का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कह रहा है एक शून्यक 3 है, कितना -3 है, यानी एक मूल दिया गया है तो p का मान निकालना। जब भी मूल दिया होता है ना, उसी मूल को यहाँ पर मान रख देते हैं, यानी x का मान दिया गया है, x बराबर दिया गया है -3,
तो इस -3 का मान, इन x का जो मान दिया गया है, अब यहाँ p दिया गया है तो यहाँ पास p का मान निकालना हमें। तो हम यहाँ पास जो x का एक जो यहाँ पास मान आते हैं दोनों x के आते हैं, तो x का एक मान दिया गया है, ठीक है ना। जब भी x का एक मान दिया होता है तो इसको हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण जो दिया गया है रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर, ओके। हाँ, अब यहाँ पर रख देंगे, इसको दिया गया है p-1 x², x कितना है 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे x का मान दिया -3 प्लस का 1 बराबर 0। ऐसे आपको ऐसे रखना है, मैंने x का मान रखा -3 का स्क्वायर -3, ठीक है ना, ऐसे रख दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको हम। p-1 तो रहेगा p ही रहेगा, p-1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब प्लस गुणे माइनस का होता है माइनस, प्लस का 1 बराबर 0। तो 9 गुणे p तो 9p हो जाएगा यहाँ पास, माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर 0। अब 9p में 3p घट जाएंगे, कितना 6p, 9 से घट जाएगा कितना देगा माइनस का 8, ये 8 उधर जाएगा, यानी कि 6p बराबर 8, तो p बराबर आएगा 8/6, गिनती काट देंगे यहाँ से हम, 2 चौको 8 2 तिहाई 6, यानी कि 4/3, ये हमारा p का मान है, ओके। आपको इस तरह के सवालों को इस तरह सॉल्व करना है, बात पल्ले पड़ी ना, तो आपको इस तरह सवाल करना है, तभी आपका एक अच्छा स्कोर, गणित में एक अच्छा स्कोर बनवा पाएंगे आप, और अच्छा से कर पाएंगे। आपको साफ सुथरा लिखना, ताकि एग्जामिनर काम पे चेक करे तो ये ना मिले कि कटा पीटा है, बहुत अच्छे लिखना, ठीक है ना। तो आपके नंबर बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। बस आपको एक कंसेप्ट पढ़ कर जाना है, और कंसेप्ट पढ़ने के जाएंगे तो भी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो आप इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना। नोट करिए इसको। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना हम दूसरा कंसेप्ट। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है जिस पर सवाल इस चैप्टर से बनते हैं। मैं आपको हर एक कंसेप्ट को सिखा कर जाऊँगा जिससे सवाल बनने वाले हैं। पेपर देकर आना, मिलाना कितने सवाल बने इस कंसेप्ट पर, ठीक है ना। तो हर एक सवाल को मैं दिखा दूँगा कि ये इस कंसेप्ट पर सवाल बना हुआ है पेपर हो जाने के बाद, ठीक है ना। ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी नहीं फेंकता, आपको बता रहा हूँ जो मेरा पढ़ाया हुआ गारंटी फंसने वाला है पेपर में। बस आपको धैर्य ना कर पढ़ना भरा है। तो आपके सामने सवाल दिया गया है, ठीक है ना। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। इस तरह के इस टाइप के सवाल कम से कम बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आप जरा 21, 22, 23, 24 का कोई भी पेपर उठा देखिएगा, इस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो सवाल दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का व्युत्कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए, ठीक है ना। हमसे ये पूछा गया है। तो पहले हम निकालते हैं व्युत्कर। व्युत्कर होता क्या है बता दूँ आपको। व्युत्कर जो होता है इसे हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे हम हल करेंगे, ठीक है ना। व्युत्कर इसे हम डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बराबर b² - 4ac। ये होता है d बराबर b² - 4ac। इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें सारे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये ठीक, d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास 3 वो बनते हैं करके बता रहा हूँ आपको। अगर d बराबर है b² - 4ac के, यानी d का मान बराबर आ जाए किसके 0 के, एक कंडीशन बनेगी। एक d का मान क्या आ जाए बड़ा आ जाए, सॉरी यहाँ लिखता हूँ। अगर d का मान बड़ा आ जाए, क्या जाए d का मान बड़ा आ जाए किससे 0 से,
एक कंडीशन होती है डी का मान बराबर आ जाए 0 के। एक कंडीशन होगी तीसरी, डी का मान छोटा आ जाए 0 से। ये 3 कंडीशन बनती हैं। पहले 1 है, 2 है और यहाँ पास तीसरी है, ठीक है। अगर डी का मान बड़ा आता 0 से तो क्या होगा, मूल दो निकलेंगे पर भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, 2 मूल होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यानी लिख सकते हैं 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। ये क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है। अगर डी का मान 0 के बराबर, क्या है 0 के बराबर आ जाए तो 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे। अगर डी का मान छोटा हो जाए 0 से, 0 छोटा हो जाए, अब आपको मन में आएगा 0 छोटा कैसे होता है, मतलब संख्या माइनस में चली जाए। कैसे चली जाए, माइनस में। अगर 0 छोटा का मतलब होता है अगर संख्या माइनस में जा रही है तो 0 छोटा होगा। कितने होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो अगर छोटा हो जाए 0 से भी तो क्या होगा, कोई मूल नहीं। क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। ये 3 प्रकृति बनती हैं आपसे। इसमें ये तीनों प्रकृति आपसे पूछ जाएगा, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। इसका बोले कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या इसके 2 समान मूल होंगे, इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। एक कंडीशन लिख दी है, यही इनकी प्रकृति है। क्या है, इन सभी की क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति। अगर आपसे प्रकृति पूछे तो ये ऐसे बताना है। अब आपके मन में आएगा फर्जी बताएं कैसे, आपको हमको समझ नहीं आया, ये तो लिख दिया आपने। अब मैं आपको प्रश्न करके बताता हूँ, प्रश्न कैसे किया था उसके अनुसार ये सवाल कर पाएंगे आप, ठीक ना। मैंने सवाल लिखा 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0। मैंने जैसे लिखा, अब यहाँ से मैं a b c का मान निकालूंगा। पहले मैं इसकी तुलना करूँगा, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर मैंने इस समीकरण की तुलना करा दी इस समीकरण से। जैसे तुलना करूँगा, यहाँ से क्या होगा, x² से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, कमा b बराबर आएगा माइनस का 4 और c बराबर आएगा कितना, 3, ठीक है ना। ऐसे मैं a b c के मान निकालूंगा तुरंत, ठीक है ना। ऐसे मैं मान निकालूंगा और इस फार्मूले पे मान धरूंगा मैं, जो होता है क्या, d बराबर b² माइनस का 4ac बराबर लगाऊंगा। यहाँ पर b कितना दिया है, 4 का स्क्वायर कितना था, 16। और चाहे माइनस संख्या हो चाहे प्लस संख्या हो, हमेशा 4 का स्क्वायर 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। 4 गुणे a 2 दिया है, c कितना दिया, 3 दिया है। सॉल्व करूँगा, 4 दूनी 8, 8 3 को 24, तो 16 माइनस 24। जब हम इसको सॉल्व किया कितना है, माइनस का 8, कितना है, माइनस के 8 है। क्या गया, उत्तर आया माइनस के 8। आप बताइए ये क्या है, ये d का जो मान है माइनस में चला गया। क्या चला गया, माइनस में। जब भी d का मान माइनस जाता है तो क्या होता है, d का मान छोटा होगा 0 से। जब भी d का मान 0 छोटा होगा तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई मूल नहीं निकलेगा इसका। बात नहीं ना। अगर आपको बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आई है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग हैं, जितने भी लोग देखिएगा सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो d का मान कितना आया, -8 आया। तो ये जब भी संख्या माइनस में होगी तो हमेशा कोई मूल नहीं होगा। अगर d का मान 0 यानी d बराबर है 0 के, तो 2 समान मूल होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि कोई भी संख्या है प्लस में आए 0 से बड़ी हो, हमेशा उसका मान 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। बात समझ आई ना, ओके। हाँ, तो आपने सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब बात है, दूसरा सवाल दे रहा हूँ। सवाल सेम
इसी टाइप से आएगा, बस आपको यहाँ पास डाटा बदल रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। ये सवाल है। इस सवाल को ऐसी तरह सवाल में फ्रेम किया जाएगा, ऐसे सब कुछ लिखा रहेगा, सिर्फ सवाल का नंबर जो है बदले जाएंगे बस, यानी कंसेप्ट वही रहेगा, बस आपके जो नंबर हैं बदले जाएंगे, यहाँ के नंबर बदल जाएंगे। आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सवाल लेंगे हम, यानी लेंगे 8x² माइनस 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉमन ले सॉरी इसकी तुलना करेंगे, इसकी हम तुलना करा देंगे हम। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। हम इसे तुलना की है इसकी हमने, तो यहाँ से क्या आएगा, a से कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा 8, b और कितना आएगा -10, कितना आएगा -10 आ जाएगा, और c बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। हमारे पास तीनों मान आ गए। अब मैं निकालना का b विकत कर, तो d बराबर होगा b² माइनस का 4ac। मान रख दूँगा यहाँ पास में, b कितना दिया है, b दिया कि 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। b का मान 10 दिया, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अगर -4 गुणे a 8 है, गुणे c 3 है, 8 तक 24, 24 चौको 96, मतलब 100 माइनस 96 बराबर कितना है 4, यानी d बराबर कितना है करके 4। d का मान कितना है आपकी बार 4 आया। अगर d का मान 4 आया तो ये संख्या क्या है, 0 से बड़ी है। क्या है, ये संख्या 0 से बड़ी है। जब भी 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, 0 से बड़ी ये संख्या, जिस तरफ का खुला होता है ना ये पेट, वो संख्या बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। तो इधर खुला है मतलब ये बड़ी है, इधर खुला ये बड़ी है। और जब 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। आपसे इस तरह सवाल पूछ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा हमने इस सवालों को हम कैसे हल कर पाए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा कंसेप्ट, जिससे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, काफ़ी कठिन लेवल सवाल बनाए जाते हैं, जो काफ़ी ये नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर 6 नंबर तक के सवाल पूछा जाता है, जो कठिन सवाल बनाए जाते हैं। ये सब आपसे 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर में पूछेंगे सवाल, ठीक है ना। तो हमने इनको सीख लिया, ठीक। अब बारी आती है हमें बड़े सवालों को करने को, जो बड़े सवाल बनेंगे आपसे। कहो तो मैं 1-2 सवाल इस तरह के और इनका टाइप बदल दूँ, यानी इनका टाइप बदल के भी सवाल बन सकता है यहाँ से, पर आपको ये कंसेप्ट पढ़ के आना, इतने बन जाएगा। अब बारी है कि तीसरा टाइप जो उससे बड़े सवाल बनते हैं उनको करने के, है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे अपने कंसेप्ट नंबर 3 पर। कंसेप्ट नंबर 3 पर आपसे क्या पूछेगा, ये इस टाइप का सवाल पूछेगा, यानी कंसेप्ट यही रहेगा। इस कंसेप्ट के थोड़ा अलग अलग डिफरेंट तरीके से आपका सवाल पूछ सकता है। आपको जो इस तरीके, देखिए जो आपका इस तरीके का ना प्रश्न है, इस तरीके पढ़िएगा आप। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान है। कम से कम इस टाइप पर कम से कम 8-10 सवाल पूछे गए हैं पिछले 1.5-2 सालों में। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल से, यानी कि इस टाइप के सवाल से हर बार सवाल बनता है। इसको पढ़ कर दीजिएगा, गारंटी सवाल से आप सवाल फंसेंगे जरूर। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो मैं इनको कभी 2-3 सवाल कराऊंगा आपको, बस यहाँ पर मान रख करके। तो केवल कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ यहाँ की संख्याएँ बदलेगा वो, ठीक है, ठीक ना। संख्या बदल सकता है, बाकी कंसेप्ट नहीं बदल सकता। आइए सॉल्व करते हैं। दिया 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। बोल रहा है इसके मूल समान है। मूल कब समान होते हैं, ये है। d का मान जब 0 के बराबर हो तब मूल समान होते हैं। तो यहाँ से हम तुलना करके निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, a का, b का और c का मान निकालेंगे। a बराबर कितना आएगा 3 आएगा का मान, b बराबर -6 आ जाएगा, और c बराबर कितना आएगा
के आएगा, यानी ए का मान 3 आया, बी का मान -6 और सी का मान के आया। तीनों मान हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, तो तीनों मान आपके सामने आ जाए। अब यहाँ से हमें निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ मान निकालना है। अब बोला डी का मान 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। बी कितना देगा 6, -6 का स्क्वायर 36, 4 ए दिया 3 दिया है इंटू सी के दिया है। फॉल करते हैं, 4 3 12, कितना जाएगा 4 3 12 के आएगा। तो 0 बराबर 36 माइनस 12 के, ये 12 के उठकर इधर आएगा, जाएगा प्लस का, यानी कि 12 के बराबर 36 है। तो के बराबर यहाँ आएगा 36/12। तो हमारे पास जो के बराबर आएगा 12 3 3, यानी के का मान जो है हमारे पास वो 3 आया। कितना है 3, यही वो के का मान था। आपको इसी तरह निकालना है। आपसे के का मान हर बार पूछेगा, संख्या बदल पूछेगा यहाँ पास से। ये बात हमने सीखा कैसे सॉल्व करना है। जब भी मूल समान होगा तो डी का मान 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं डी का मान 0 लेंगे और सवाल को हल कर देंगे। बात में है ना। हाँ, आइए मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूँ। ये पास बहुत सवाल पूछेगा इससे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। सवाल है 2x² माइनस 8x 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0। ये सवाल आया था 2020 में 21 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार करना है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण को, ठीक है। ये क्या है 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ निकालेंगे, पहले a का मान निकालेंगे हम। a बराबर कितना 2 होगा, b बराबर कितना होगा -8 होगा, c बराबर कितना होगा, c बराबर c ही होगा। अब मूल समान है तो मूल समान क्या होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। d का मान 0 होगा, b कितना 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 गुणे ए 2 है गुणे c, 4 दूनी 8c जो कि 64 बराबर 8c बराबर 0। उठ के इधर आएगा, जाएगा 8c बराबर 64। तो c बराबर कितना आएगा 64/8, भाग देंगे इससे। c बराबर 8 8 है 64, यानी c का मान कितना है 8 है, ठीक। आपको ऐसे सॉल्व करना है, पास में ना। तो इस तरह के सवालों को भी लिए आपको तैयार रहना है। कम से कम 8-10 सवाल पूछे गए हैं इस टाइप के सवाल को पिछले 2-3 सालों में। तो आपको तैयार रहना है इस तरह के सवालों के लिए भी, ठीक है ना। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बड़े सवालों की तरफ, जो आपसे पूछ सकते हैं काफ़ी बड़े नंबर के, यानी 5 नंबर 6 नंबर तक के सवाल पूछ सकते हैं। तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मैं इनको आइए दोस्तों देखते हैं अपना हम तीसरा कंसेप्ट। इस पर इस तरह के सवाल लीनियर सवाल बनेंगे, मिश्रित हर टाइप के सवाल बनेंगे इसमें। तो आपको इनको सीखना है। ये काफ़ी बड़े सवाल होते हैं, ये हमेशा 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह के सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं 2 से 3 सवाल आपको मिसलिनियस कराने वाला हूँ जो पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक ही सवाल बनता है इनमें से, वो भी आप अगर इनको करके जा रहे हैं तो ज़रूर है कि आपके पेपर में फंसे जरूर। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया है 2 कोष्ठक के अंदर 2x - 1 बटे x + 3 माइनस 3x + 3 बटे 2x - 1 बराबर 5। तो यहाँ पास क्या करते हैं, x का मान दिया गया है ना तो 3 हो सकता ना तो 1/2 हो सकता। मतलब बोल दिया गया, कंडीशन दिया गया है यहाँ पास, x का जो मान है ना तो वो 3 होगा ना तो वो 1/2 होगा। अब मैं सॉल्व करना है इसको, कैसे करेंगे याद रखना है। जहाँ पर ये संख्या 1 होगी, देखो ये ऐसे लिखा है, एक पलटा के आने के दिया है। मतलब अगर हम इसको मान लें, माना यहाँ से हल करेंगे हम, माना 2x - 1 बटे x + 3। अगर हम इतने बराबर a माने, क्या माने इतने बराबर a है, तो ये उसका उल्टा है। देखिएगा 3, ये x + 3 ऊपर गया है, नीचे गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देंगे मुड़े बल, यानी कैसे जगह 1/a बराबर x + 3 बटे 2x - 1, ठीक ना। ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर a बराबर इतना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो u1 अपान आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रख देंगे मान, तो
2, इसका मान कितना a है, 2a माइनस 3a सॉरी उल्टा है तो इस जगह 1/a बराबर 5 ऐसे, ठीक है। यानी हम इसके स्थान पर 1/9 रखेंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, जगह 2a² माइनस 3 बराबर बटे a 5, ये a का गुणा इधर होगा, जगह 2a² माइनस 3 बराबर 5a, ये 5 उधर उठ के आएगा, जगह 2a² माइनस का 5a माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको हमें गुणनखंड करना है ना, इसका अब हमें गुणनखंड करना है। तो इस वाली संख्या का इस वाली गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, यानी गुणा करने में 6 है और घटा दें तो 5 आ जाए। संख्या क्या क्या है, 6 गुणे 1, यानी 6 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पर यहाँ -5 ला रहा है, ये वाली संख्या माइनस कर देंगे, वाली प्लस कर देंगे। ओके, ऐसे 6 से 1 जाएगा कितना जगह, -5 जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे सॉल्व करना है यहाँ पास, तो यहाँ रख दूँगा मान में 2a² माइनस का 6a प्लस का 1a माइनस का 3 बराबर का 0, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन लेंगे हम, कॉमन क्या है यहाँ पास, 2a कॉमन, कितना कॉमन, 2a कॉमन लेंगे यहाँ से, इसके भाग देंगे यहाँ a माइनस, इसका भाग देंगे 2 तो यहाँ है 6, 3 बार जाएगा, प्लस क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो a माइनस 3 ऐसे, तो 2a प्लस 1 a माइनस 3, एक बार कोष्ठक के बाहर एक बार कोष्ठक के अंदर वाले लेंगे बराबर 0। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो 2a प्लस 1 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा 2a बराबर माइनस का 1, तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/2। हमारे पास एक a का मान गया है, एक a बराबर कितना है, 3 आया। हमारे पास 2 a के मान है, कितना है, हमारे पास 2 जो है a के मान आ गया, ठीक है ना। अब इनको मान रखना है और इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पास मान रख देंगे इसको हम, 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर, a का मान कितना है, a बराबर 3 है, यहाँ 3 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको हम। इसका एक मानेंगे इधर, इसका इधर, 3x प्लस 9 बराबर 2x माइनस 1, उधर उठ के इधर आएगा तो 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा, तो माइनस का 9 माइनस का 1, तो कितना x बराबर माइनस का 10। x का मान -10 है, कितना है, x का मान -10 है। जब हम a बराबर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, जब हम a बराबर 3 रखते हैं, अब बात करूँ मैं, जब a बराबर 1/2 रखूँगा, इसी में 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर 1/2, वो भी माइनस का है, ठीक है ना। इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस का 2 बराबर माइनस का x माइनस का 3, उठ कर इधर आएंगे दोनों, तो 4x प्लस का x 3 प्लस का 2, ठीक है ना, ऐसे। बच्चा कितना यहाँ पास से, जो 5x हो जाएगा बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/5। तो आपके पास x का मान गया है, तो अतः हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण है, इसे होंगे x के जो मान होंगे -10, 1/5, ये इसका करेक्ट आंसर, यही सवाल के हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का भी सवाल आपके सामने फंस सकता है, आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको, इसके बाद हम दूसरा सवाल करना है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपने दूसरे सवाल तरफ। हमारा सवाल ये है, बेहतरीन सवाल है,
हमें इसमें क्या ज्ञात करना, हमें इसमें धारा की चाल ज्ञात करना। किसका करना, धारा की चाल, ठीक है ना। धारा की चाल बताओ, ये पूछा गया है, कितना होगा, ठीक है ना। मतलब सवाल देगा एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक जो नाव है शांत जल में 24 किलोमीटर एक घंटा में जाती है। बोल रहा किसी बिंदु से धारा की दिशा में जाने में लगे समय से धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब क्या है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक गया धारा की दिशा में, जो समय लगेगा इधर से इधर को आने में, जो समय लगेगा ना पहले वाले से ये वाली जो समय होगा वो 1 घंटा ज़्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ 4 घंटे लगते थे जाने में तो यहाँ 5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, तभी तो ये वाले समय से ये वाला समय ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, देखिएगा 1 ज़्यादा ना। आपसे यही पूछा गया है बस, तो बताया गया सवाल में, आज पूछा गया है धारा के चाल ज्ञान दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो धारा की चाल होती है उसको हम y मानते हैं और नाव के चाल को x मानते हैं। तो हल करेंगे यहाँ से, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर x का मान दिया गया कितना, 24, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, धारा की चाल, धारा की चाल ये मतलब होता है y किलोमीटर, कितना होते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। पर ये तो हमें मालूम नहीं है। अब बात करें धारा की दिशा में, अगर नाव धारा की दिशा में चले, कितना, नाव धारा की दिशा में चाल का होगी। धारा की दिशा में क्या होती है, ये और ये जुड़ जाती हैं, मतलब कि x + y की स्पीड से चलती हैं। अगर बात करूँ धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, किसके विपरीत दिशा में, इसमें क्या होता है, इसमें घट जाती है, यानी कि x - y की स्पीड चलती है। ये चाल होती हैं धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो हम सॉल्व कर देंगे 24 किलोमीटर, यानी कि अगर हम किसी भी दूरी को हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं किससे, चाल से, तो हमारे पास क्या आता है, समय आता है। क्या आता है, समय आता है। किसी बिंदु से 32 किलोमीटर, यहाँ पे से 32 किलोमीटर की दूरी किसी बिंदु से, यहाँ पर गलती, यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु से 32 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, ठीक है, यानी कि 32 किलोमीटर दूर जाएंगे, ठीक है ना। हम छूट गया था हमारे पास, ओके, लिखने में थोड़ा छूट गया था। तो सॉल्व करेंगे हम, हमें क्या करना, 32 किलोमीटर जाना है, 32 किलोमीटर हमें आना है, ठीक है ना। 32 किलोमीटर जाएंगे हम, 32 किलोमीटर आएंगे, तो पहले हम जाएंगे इस स्पीड से। यहाँ x का मान दिया गया है, कितने देगा, 24 - y, फिर दिया गया है 24 + y, ऐसे। ये धारा की विपरीत दिशा है, ये धारा की दिशा है। अब दोनों का अंतर ना, ये समय हो गया, ये समय हो गया, इनका जो अंतर वो 1 है। कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों लाफा लेंगे तो हमारे पास जो लाफा आएगा यहाँ पास 24 - y, 24 + y, इसका भाग देंगे, इतने बार जाएगा यहाँ पास, ये कट जाएगा, इतने बार भाग जाएगा, इतने बार, इसको उड़ा कर देंगे इसमें, 32 × 24 + y माइनस, इसका भाग देंगे तो इतने बार जाएगा, 32 × 24 - y, ऐसे बराबर 1। यहाँ से 32 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 32 जाएगा 24 + y माइनस 24 प्लस का y, ऐसे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। यहाँ होता है a² - b² यानी 24 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर,
यहाँ पे 24 कट जाएंगे, 1y 2y बराबर 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो 32 गुणे 2y बटे 24 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पास इसको इधर सॉल्व कर लेंगे यहाँ से हम। तो हो जाएगा 32 दूनी 64y, 64 y स्क्वायर, इन्हीं इसका गुणा हम करेंगे बराबर 24 का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब इन संख्याओं को उठा के इधर लाएंगे, जाएगा y स्क्वायर माइनस का 64y माइनस का 24 का स्क्वायर कितना था 576 ऐसे बराबर 0। अब ये सॉल्व करना, ठीक ना। बोल रहा है गुणा करने में 576 है, और घटा दें तो 64 आना चाहिए। आपको संख्या निकालनी, संख्या कौन होंगी, तो यहाँ पास सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर संख्या आएंगी 72 गुणे 8, तो होता है 72 गुणे 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 7 56 57, ये संख्या होती है 72 गुणे 8। तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस का 72, और यहाँ पास प्लस था, क्या था ये प्लस का था, ये माना था, ठीक है। तो प्लस का 72y माइनस का 8y माइनस का 576 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन होगा, y प्लस 72 जगह ये माइनस का 8 कॉमन होगा, y माइन प्लस का 72 हो जाएगा। तो y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, y प्लस 72 बराबर 0, ठीक है। तो क्वेश्चन खोलेंगे तो जगह y बराबर 8, ये जगह y बराबर माइनस का 72। कभी भी जो चाल होती है वो माइनस नहीं होती, तो यहाँ चाल माइनस दी गई है, तो ये नहीं हो सकता। तो चाल होगा हमारा ये होगा, मतलब जो धारा की चाल है कि कितनी आएगी 8, धारा की चाल जो होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही सवाल का आंसर है, आपको इस तरह सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ आया होगा। ये कंसेप्ट इसी टाइप के कंसेप्ट पूरे थे, ये आप सॉल्व पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आपको नहीं पहुँच जाएगा। एक जो चैप्टर 4 है जो खास समझ करना आपसे, इसमें इस वीडियो में इसी तरह सवाल बनते हैं, इस तरह सवाल बनेंगे। आपसे पेपर दे के आना, जाना किस तरह के आपके कंसेप्ट पूछे गए हैं, सारे सवाल इसी से होंगे। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं इस नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।